नमस्ते दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमारे भारतीय पुराणों और संस्कृति में बताया गया है। ब्रह्मांड सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, बल्कि ये जीवन, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक भी है। पुराणों में इसे ब्रह्मांडीय अंडा कहा गया है। इसका मतलब है कि सृष्टि की सारी चीजें एक साथ एक ही स्थान से उत्पन्न हुई। सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन कितना छोटा लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा ने किया। ये अनंत है और समय के साथ लगातार बदलता रहता है। समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सोचिए, हर युग में जीवन, पृथ्वी और ब्रह्मांड के नियम अलग अलग हैं। सतयुग में जीवन शांत और सरल था, जबकि कलयुग में जीवन में जटिलताएं और चुनौतियां ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा बदलता रहता है। आप सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी इस बदलते ब्रह्मांड की तरह हमेशा बदलती रहती है? यही पुराण हमें सिखाते हैं कि समय के अनुसार खुद को ढालना बहुत जरूरी है। पुराणों में कई लोकों और ब्रह्मांडों का जिक्र है। इसमें मनुष्य लोक, देवलोक और नरक लोक शामिल हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। आज के विज्ञान में इसे मल्टीवर्स थियरी कहा जाता है। सोचिए, हजारों, लाखों ब्रह्मांडों में हम कितना छोटा हिस्सा हैं। ये विचार हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी जिम्मेदारी का एहसास देता है। आप खुद से पूछिए, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हमारी जिंदगी और हमारे छोटे छोटे कामों का क्या महत्व है? यही सोच हमें विनम्र और जागरूक बनाती है। ब्रह्मांड की गति और रास्ता भी गोलाकार बताया गया है। सूरज, चंद्रमा और ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। पुराणों में इसे समय और गति के संतुलन के रूप में समझाया गया है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यही गोलाकार और चक्राकार व्यवस्था ब्रह्मांड को स्थिर और संतुलित बनाती है। सोचिए, अगर ये चक्र टूट जाए तो जीवन और प्रकृति पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। हमारे शरीर को छोटे ब्रह्मांड के रूप में बताया गया है। हमारे ऊर्जा के चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम योग या ध्यान करते हैं, हम अपने छोटे ब्रह्मांड और बड़े ब्रह्मांड के बीच तालमेल बना रहे होते हैं। सोचिए, आपके भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे एक साथ काम करती है। ये विचार हमें जीवन में संतुलन और मानसिक शांति देता है। पुराणों में समय का बहुत महत्व बताया गया है। हर ब्रह्मांडीय घटना और जीवन का अपना निश्चित समय होता है। हमारे उत्सव, अनुष्ठान और साधना समय के अनुसार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किए जाने वाले कर्म। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में समय का ध्यान नहीं रखें तो क्या होगा? यही पुराण हमें जीवन में अनुशासन और संतुलन सिखाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में नक्षत्र और ग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुराणों में बताया गया है कि ये ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन और घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा की स्थिति का असर हमारी भावनाओं और मनोभाव पर पड़ता है। अगर हम इसे समझें तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड और हमारी जिंदगी कितनी गहरी तरह से जुड़े हैं। पुराण हमें ये बताते हैं कि ब्रह्मांड अनंत, गोल और हमेशा बदलता रहता है। इसे केवल विज्ञान की नजर से नहीं, बल्कि अनुभव और जीवन की समझ से भी देखना चाहिए। अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों को देखें, सोचिए कि आप इस ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सोचिए कि हर तारा, हर ग्रह और हर नक्षत्र आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये हमें ज्ञान, विनम्रता और जिम्मेदारी का एहसास देता है। हमारे जीवन और ब्रह्मांड का जुड़ाव हमें ये समझाता है कि हर चीज का अपना महत्व है। ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में संतुलन, अनुशासन और समझदारी बनाए रखें। तो दोस्तों, ब्रह्मांड सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं है, यह आपके भीतर भी है।
जब आप इसे समझेंगे और महसूस करेंगे, तभी आप जीवन और प्रकृति के साथ सही तालमेल बना पाएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना